हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं शब्द चिन्ह भाग 3। पहला और दूसरा भाग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर चैनल से देख सकते हैं। आज के जो शब्द चिन्ह हैं वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं और ये स्टेनो में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शब्द चिन्ह हैं। ऑलमोस्ट सभी सेंटेंसेज में इनका यूज़ किया जाता है और ये मुश्किल भी हैं पर बहुत ज़्यादा आसान भी हैं अगर हम इनको कुछ ट्रिक से याद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है इस, इसे, इसी, इन, इन्हें, इन्हीं, इन्हों, वही, गई, गईं, ज़्यादा, लिया, लोग, लड़का, गया, वह, गए, वे और महोदय। इस तरह से ये शब्द हैं और इनके शब्द चिन्ह क्या हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ इनको याद करने की क्या ट्रिक्स रहने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह से है, इसे के लिए हमें इस तरह से है, इसी के लिए हमें इस तरह से है। तो ये तीनों हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है वो इन है। इन के लिए हमें लाइन के नीचे लगाना है, इस तरह से है। उसके बाद इन्हें, इन्हें के लिए हमें लाइन के नीचे ही है और सेम इस तरह से। इन्हीं के लिए हमें लाइन के नीचे है और सेम इस तरह से। मैं ये वाले भी थोड़े डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली नज़र आ जाए। चलिए उसके बाद है इन्हों। इन्हों के लिए यहाँ पर दिया गया है इस तरह से। वही के लिए यहाँ पर दिया गया है सेम इन्हीं का, पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरह से। उसके बाद है गई। गई के लिए हमारा इस तरह से। नेक्स्ट है गई, यहाँ पर ये डॉट है इसलिए न का साउंड भी आएगा हल्का सा। तो गई के लिए यहाँ पर दिया गया है सेम ऐसे और ऐसे। ज़्यादा, ज़्यादा के लिए यहाँ पर क्या है, ज दिया गया है, सॉरी ज दिया गया है। ये ज है स्टेनो का, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद लिया, लिया के लिए यहाँ पर ल बनाया गया है। लोग के लिए यहाँ पर जिस तरह से ये बनाया है उसी तरह से लोग का भी है, पर वो लाइन पर है, इस तरह से। लड़का, लड़का के लिए यहाँ पर ल बनाया गया है जो कि लाइन के ऊपर है। गया, गया और वह के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। गए, गए और वे के लिए सेम हमारा पर लाइन पर है। और महोदय के लिए हमारा बनाया गया है म, तो ये लाइन के ऊपर है। इस तरह से सारे शब्द चिन्ह हैं और आप इनको याद कैसे रखेंगे, जो ये आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाले हैं। तो चलिए एक कर आप लोगों को बता देती हूँ। तो हमें सबसे पहले याद रखना है इसका। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है जो हमें कर्व बनाना है, सी की तरह बनाना है और वो हमें लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करके ऐसे राइट साइड की तरफ घुमाना है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको राइट साइड लेकर जा रहे हैं, उसके बाद लेफ़्ट साइड लेकर जा रहे हैं, तो हमें हमेशा राइट की तरफ ही चलना है। इसके लिए हमें सिर्फ एक ये याद रखने की ज़रूरत है जो कि इसमें भी बनता है। अगर हम ई बनाते हैं तो हमारा जो ये वाला कर्व है, ये कर्व जो हमारा बना है, ये हमारा ई का शब्द चिन्ह है। इस तरह आप लोगों को याद रखना है कि इस जब हम लिखते हैं तो उसका ई जब हम बनाते हैं तो उसमें ये जो कर्व आता है ये इसका शब्द चिन्ह है, इस तरह से। उसके बाद इसे, अगर आप लोग ये याद रख लेते हैं सिर्फ ई से तो ईजिली क्या है, आप लोगों को सारे याद हो जाएंगे। इसे के लिए हमारे पास क्या करना है, सेम इस बनाना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स में जो है ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा ऐसे लगती है। कई लोग इसको इस तरह से भी लगाते हैं, यानी कि इस तरह से। तो मैं इसे लिख सकती हूँ तो वो इस तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इसे ए की मात्रा लग गई है तो यहाँ पर इस बना के हमने इसको ए की मात्रा बना देनी है। तो इसे क्या है, हमारा इससे ही बहुत अच्छे से बन जाता है, जिस तरह से ए की मात्रा इस पे है और यही हमने ए की मात्रा नीचे की तरफ लगा दी है। और इसी के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जब हम ई की मात्रा लगा रहे हैं तो वो इस तरह से आती है और इस तरह से ही हम इसको ये इस और ये सी, ये वाली ई की मात्रा हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दी है, तो वो इसी इस तरह से बन गया है। ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का आप लोगों को छोटा ही बनाना है, क्योंकि शब्द चिन्ह जो है वो इसी तरह से रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो इन है। इन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ई का तो आप लोगों को पता है कर्व है, इस तरह से है, ठीक है। तो अब ई का ये जो कर्व है इसको न के साथ अगर हम जॉइंट कर देंगे तो न में आप लोग देख सकते हैं इस तरह से गोल भी बन रहा है, गोल बन के फिर ऐसे बनता है, इस तरह से न कुछ बनता है। और न का जो है ये
राउंड ये आप लोगों का लाइन के नीचे है, ये लाइन, ये र न का जो राउंड है ये लाइन के नीचे है, तो यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इन का जो है वो लाइन के नीचे रहने वाला है इन के लिए, और इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इन का जो है इनके साथ ई के साथ न आ रहा है इनमें, तो ये लाइन के नीचे रहने वाला है, क्योंकि न का जो राउंड है वो भी लाइन के नीचे रहता है। इन्हें के लिए हमारा सेम प्रोसीजर है, इनका पता लगा तो इन्हें में ए की मात्रा है तो इसमें ए की मात्रा लग गई, और इन्हीं के लिए सेम ऊपर की तरह ई की मात्रा है तो इन लगा के ई की मात्रा लग गई है। उसके बाद है इन्हों। अब इन्हों के लिए हम लोग देख सकते हैं इन भी आ रहा है, न आ रहा है, तो हमें पता है कि नीचे ही आएगा। उसके बाद क्या है, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कुछ इस तरह से लगाई जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो इस तरह से ओ की मात्रा है, यहाँ पर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। ओ की मात्रा है ओ से ऊपर, तो ऊपर लेकर जाएंगे हल्का सा, ये हमें थोड़ा सा याद करने की यहाँ पर ज़रूरत है। उसके बाद वही के लिए आप लोग देख सकते हैं, वही के लिए हमारा उल्टा हो जाएगा। जिस तरह से इनका था, अब वही कैसे याद रखेंगे, व में सेम बनाया जाता है, ऐसे और ऐसे। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये व बन जाएंगे। तो व के लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इस तरह से बनाया जाएगा। और ये लाइन के नीचे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है ई की मात्रा है। अगर कहीं भी थर्ड साउंड आ जाता है तो वहाँ पर हमारा लाइन के नीचे आ जाता है, लाइन को कट कर देता है। तो यहाँ पर कट नहीं है, ये लाइन के नीचे है। उसके बाद है गई। गई के लिए आप लोग देख सकते हैं, सिर जिस तरह से हमने ई के लिए हैं, इसके लिए, इन्हीं के लिए, वहीं के लिए, उसी तरह से भी है। लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब गई का कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ई की जो मात्रा है वो ऊपर से आ रही है इस तरह से। अब जो इस तरह से ये मात्रा आ रही है और यही हमें शब्द चिन्ह बना के दे रही है इस तरह से, तो ये इजीली हमें याद हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद गई। अब यहाँ देखिए ये आ रही है डॉट, ये है न की डॉट, तो यहाँ पर थोड़ा सा न का साउंड आया, ये गई और ये गई, तो यहाँ पर सेम गई बनाकर हमने उस पर न लगा दिया है। न आप लोगों को पता होगा, न का शब्द चिन्ह की बात करूँ तो वो इस तरह से होता है, ये हमारा न है। तो यहाँ पर हमने न था तो ऊपर लेकर गए, यहाँ पर भी न है तो ऊपर लेकर जाना है। ये सिर्फ न का सिंबल हमने थोड़ा सा याद रख लेना है कि जहाँ पर भी न की साउंड आती है, बिंदी आती है, वहाँ पर हमें इसको ऊपर करना है। उसके बाद हमारा ज़्यादा। ज़्यादा के लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ज को उठा लेना, और ज के नीचे डॉट है तो वो इसलिए ज है, वरना वो ज होता। और ज जो है स्टेनो में इसी तरह से बनाया जाता है ज। अगर हम ज को ऐसे देखें तो ऐसे है और ऐसे है, तो हमने इसको उल्टा कर देना है, जो सी की तरह बन जाएगा। अगर आपने स्टेनो स्टार्टिंग से पढ़ी है तो आप लोगों को इजीली पता ही होगा कि ज जो है वो इस तरह से, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिया के लिए यहाँ पर ल बनाना है, पहला साउंड ल है और ई की मात्रा है। ई की मात्रा हमेशा कट करके आती है, या लाइन के नीचे यहाँ पर ऊपर हमारे दी गई थी, बट यहाँ पर क्या है, लाइन को कट करके है, तो हमने ईजिली ल को लाइन के कट करके बना देना है, ये हमारा लिया है। उसके बाद जो ल वाले हैं, जिसमें ल आ रहा है, वो सारे ल से ही बने हैं, चाहे वो लिया है, लोग है, लड़का है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जिसमें भी ल आए उसमें आप लोगों को ल से ही बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, लिया के लिए हमने तीसरा साउंड है तो हमने लाइन काट दी है। उसके बाद है लोग। अब लोग के लिए क्या करना है, यहाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ल ही दिया है, लेकिन लाइन के ऊपर आएगा या लाइन पर आएगा या लाइन के ऊपर आएगा, लाइन को कट करके आएगा। ये कैसे याद रखेंगे, ई की मात्रा है, सिंपल लाइन को कट करके लगा दिया। लोग, यहाँ पर लोग मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। ये कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ट्रिक्स हैं जो बनाई गई हैं खुद से। लोग मतलब बहुत सारे लोग याद रखना है, और बहुत सारे लोग हैं तो वो भारी होंगे, और भारी मतलब उनको सहारे की ज़रूरत है, तो हमने उनको यहाँ लाइन से सहारा दिया है, क्योंकि हम उनको हवा में नहीं रख सकते। इसके ऑपोजिट यहाँ पर देखेंगे लड़का। लड़का यानी कि एक लड़का, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको ऊपर रख सकते हैं, लाइन के ऊपर रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, लड़के के लिए भी यही वाला शब्द चिन्ह यूज़ किया जाता है, ये भी लाइन के ऊपर आता है। तो इसमें कैसे आप लोग याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं लड़का और लड़के, इसमें कैसे कर सकते हैं। जो लड़के होते हैं वो लड़की की अपोजिट, मतलब लड़की से ज़्यादा, लड़कियों से ज़्यादा लड़के बाहर रहते हैं, बाहर के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कर सकते नहीं है, करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लड़का और लड़के के लिए हमें ऊपर वाला शब्द चिन्ह चाहिए, और लोग के लिए हमें लाइन के साथ वाला शब्द चिन्ह चाहिए। गया और वह के लिए हम सेम लिखेंगे, सेम इसमें भी ये कर सकते हैं, गया और वह, यानी कि एक इंसान गया, एक इंसान गया, और एक इंसान के लिए ही हम वह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऊपर वाला लिखना है। वह के लिए सेम आपको पता है, ये वाला है, तो यहाँ पर वह की तरह ही यूज़ करना, लेकिन वो लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि वो एक इंसान है, इसलिए वो हल्का है, इसलिए वो ऊपर आ सकता है। उसके ऑपोजिट गए और वे के लिए हमारा सेम जो है वो लाइन के ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि गए और वे मैनी के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैनी लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो वो लाइन के ऊपर नहीं जा सकते, वो भारी हैं, इसलिए उन्हें सहारे की ज़रूरत है, इसलिए हमने उनको लाइन पर रख दिया है।
सेम महोदय के लिए म का जो है वो इस तरह से है। अब महोदय क्या है, विद रिस्पेक्ट बोला जाता है। तो विद रिस्पेक्ट क्या होता है, रिस्पेक्ट मतलब हमने उनको ऊपर मतलब कि इज्जत से बोला है, तो इज्जत के लिए हम इनको यहाँ पर सोचेंगे कि उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए उनको हम ऊपर रखेंगे, ज़मीन पर नहीं रखेंगे। तो ज़मीन पर नहीं रख रहे हैं, हम उनको ऊपर रख रहे हैं, तो म हमारा जो है महोदय का ऊपर रहने वाला है। तो इस तरह से सारे शब्द चिन्ह हमने डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।